बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर, इसलिए पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर का, ऑफिस का या आपके इंडस्ट्री का वास्तु देखूं, वास्तु दोषों को दूर करने की सलाह दूं आपको, या कुंडली देख करके अगर आप विवेचन करवाना चाहते हैं या कुंडली दिखा करके किसी समस्या का समाधान पूछना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस सिलेक्ट कीजिए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में सबसे पहले बात करेंगे आज के ख़ास विषय पर। मित्रों, आज हम बहुत ही ख़ास विषय पर आपको जानकारी देंगे। ये एक पूरी जानकारी है जिसके पीछे साइंटिफिक आधार भी है, वास्तु का भी आधार है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वास्तु से जाने क्या है बरसात के जल से चंद्रमा का कनेक्शन। धार्मिक तौर पर भी देखेंगे, वास्तु से भी देखेंगे, विज्ञान से भी देखेंगे कि आखिर में ये कनेक्शन क्या है और कैसा है। आइए इस बारे में जानते हैं थोड़ा सा। वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है, ये चंद्रमा की दिशा मानी जाती है। और यहाँ का स्वामी चंद्रमा जो है जल पर अपना आधिपत्य रखता है, यानी कि अपनी लॉर्डशिप रखता है। इस दिशा का मालिक चंद्रमा है और वो जल का भी मालिक। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। सोम एक औषधि भी है। जितने भी लिक्विड्स होते हैं संसार में, उन सभी पर, तेल को छोड़कर जितने भी वाटर सॉल्युबल लिक्विड्स हैं, उन सभी पर चंद्रमा का आधिपत्य है। और चंद्रमा को शास्त्रों ने सुधाकर, सुधांशु और अमृतांशु, इन तीन नामों से बुलाया है। और जिसका संबंध, ये तीनों शब्दों का संबंध जो है वो जल तत्व से है। सुधा, जिससे शब्द सुधांशु बना है या सुधाकर बना है, उसका अर्थ होता है अमृत, तरल अर्थात जल। पृथ्वी पर अगर अमृत है तो वो जल ही है। अगर जल ना हो तो जीवन ही नहीं है ना। जल नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा, लोग मर जाएंगे, वनस्पति समाप्त हो जाएगी, मौसम ही नहीं होगा। और सोम का दूसरा नाम भी अमृत और जल ही है। यानी कि अगर संसार में अगर कुछ अमृत है तो वो जल है, और जल है तो वो चंद्रमा से है, और जल है तो हमारा कल है। तो ये एलिमेंट्री है, पंच तत्वों में से एक जल है, जिसे हम वरुण की संज्ञा देते हैं। रात्रि को चंद्रमा उदय होता है। रात्रि को प्रकाशित होने की वजह से चंद्रमा को निशापति भी कहते हैं, रात्रि का स्वामी। चंद्रमा के बदलते आकार को, अब थोड़ा सा साइंटिफिक सुनिए इस बारे में। चंद्रमा के बदलते आकार का प्रभाव पृथ्वी के वातावरण में काफ़ी बदलाव उत्पन्न करता है। इसके पीछे साइंटिफिक सर्चेस भी हैं और आप देख सकते हैं, आपको गूगल पर भी मिल जाएंगी। यही बदलाव बाद में पृथ्वी पर होने वाली वर्षा को भी प्रभावित करता है। धरती पर होने वाली बारिश और चांद की वजह से समुद्र में आए ज्वार भाटा का आपस में गहरा संबंध है। धरती की सतह पर मौजूद एयर प्रेशर, यानी कि वायु का दबाव, जिसकी वजह से चंद बरसातें होती हैं। आप ये देखिए कि कभी अगर उत्तर पूर्व दिशा में लो प्रेशर एरिया हो गया तो बरसात कहाँ से होना शुरू हो जाती है। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश के इधर उधर लो प्रेशर एरिया हो गया, या हिमालय के इधर उधर लो प्रेशर एरिया हुआ, तो बरसात शुरू हो जाएगी, मानसून शुरू हो जाएगी महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश और आगे की तरफ, है ना। तो ये प्रेशर के हिसाब से ही होता है, हवा ट्रेवल करती है। धरती पर होने वाली जो बारिश है और चंद्रमा की वजह से समुद्र में आए ज्वार भाटे में मैंने आपको कनेक्शन बता दिया। अब आप समझिएगा, धरती की सतह पर मौजूद एयर प्रेशर के बदलाव का संबंध भी चंद्रमा के आकार से है। जब कभी भी आप देखिएगा, जब कभी भी चंद्रमा घटता बढ़ता है, एयर प्रेशर
कम या ज़्यादा होता है। जिस वक्त चंद्रमा ठीक सिर से ऊपर होता है उस वक्त ये एयर प्रेशर सबसे अधिक होता है, और ये है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, चंद्रमा के मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी पर होने वाली वर्षा को प्रभावित करता है, यानी कि उसका मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप भी जीवन में, एक वास्तु टिप है अब आपके लिए, और ये तो हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, वास्तु से इसका क्या संबंध है, कौन सी डायरेक्शन से संबंध है, और हमारा जीवन चक्र चंद्रमा की वजह से कैसे चलता है। अगर आप भी जीवन में पारिवारिक क्लेश से परेशान हैं तो परिवार का स्वामी भी चंद्रमा को माना जाता है, माता का स्वामी भी चंद्रमा को माना जाता है, घर परिवार का स्वामी भी चंद्रमा है। ऐसे में एक वास्तु टिप अपनाकर पारिवारिक क्लेश से ज़रूर मुक्ति पाएँ। क्या करना है आपको, बरसात का पानी इकट्ठा कर लीजिए, मानसून आ ही गया है, और उसे एक कांच की बोतल में भर लीजिए, और उसमें एक मोती शंख, पिक्चर आप नीचे देखेंगे, मोती शंख डालकर उसे घर के व्याय कोण में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दीजिए। पारिवारिक क्लेश तो समाप्त। तो मित्रों, आज के लिए वास्तु का सच में बस इतना ही। कल वास्तु को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां वास्तु के माध्यम से, वास्तु के सच प्रोग्राम के अंतर्गत हम वास्तु के माध्यम से करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान, और कुछ ऐसे वास्तु टिप्स भी देंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। जाने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सेलेक्ट करके मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।